चौटाला परिवार की कहानी में अब तक हमने आपको शुरुआत से लेकर गोहाना रैली तक का पूरा किस्सा बताया। अब तक ये लावा जहां अंदर ही अंदर धधक रहा था, तो वहीं अब ये फूट खुलकर लोगों के बीच आ गई थी और मंच बना था गोहाना। इस रैली के दौरान दादा ओपी चौटाला पेरोल पर बाहर थे और मंच पर आसीन थे। दुष्यंत चौटाला के समर्थकों ने तो सिर्फ इसी रैली में ओपी चौटाला के सामने ही दुष्यंत के समर्थन में भावी सीएम के नारे लगाए, बल्कि जब मंच पर अभय चौटाला भाषण देने आए तो उनके खिलाफ जमकर हुटिंग भी की गई। इस पर ओम प्रकाश ने मंच से ही नाराजगी जाहिर की और मामले को इनेलो की अनुशासन समिति को कार्रवाई के लिए सौंप दिया। जांच के बाद अजय के बेटे दुष्यंत और दिग्विजय को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। बाद में ओम प्रकाश के बड़े बेटे अजय को भी निष्कासित कर दिया गया। इनेलो से अलग होकर अजय चौटाला ने जननायक जनता पार्टी का गठन किया। चौटाला परिवार से टूटकर बनी जेजेपी की कमान युवा दुष्यंत चौटाला के हाथों में आई थी। उनकी पीठ पर पिता और पूर्व सांसद अजय चौटाला का हाथ था, तो वर्तमान में विधायक मां नैना चौटाला और भाई दिग्विजय चौटाला भी थे। आईएनएलडी छोड़कर आए 4 विधायक भी साथ खड़े हुए तो देखते देखते जेजेपी का संगठन खड़ा होता चला गया। कुछ समय के लिए आम आदमी पार्टी से लेकर बहुजन समाज पार्टी भी साथ आए, लेकिन जल्द ही ये साथ छूट गया। इस बीच जेजेपी जींद विधानसभा उपचुनाव में उतरी। जींद उपचुनाव अमान्यता प्राप्त दल के तौर पर चप्पल चुनाव चिन्ह के बैनर तले लड़ा। उसे आम आदमी पार्टी का समर्थन मिला। विधानसभा चुनाव से कुछ समय पहले हुए इस चुनाव में पहली बार बीजेपी ने जींद की धरती पर कमल खिलाकर इतिहास रचा, लेकिन दूसरा इतिहास जेजेपी ने दूसरे नंबर पर आकर रचा। इसके बाद जेजेपी और आप की राहें अलग हो गई। जींद के उपचुनाव से जेजेपी का जोश पूरे उफान पर था, लिहाजा अब जेजेपी ने 2019 के विधानसभा चुनाव को लड़ने का मन बनाया और अपने दम पर सभी 90 सीटों पर उम्मीदवारों को उतारा। हालांकि शुरुआत में इसे बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई माना गया। लोगों ने जेजेपी को हल्के में लिया, लेकिन जेजेपी ने उस समय सियासी विशेषज्ञों को हैरान कर दिया जब कुछ सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला बन गया।